ये एक्चुअली कंसेप्ट किसका, गॉस थ्योरम का, जो चार्ज के लिए लिया गया था। तो जो चार्ज के लिए कंसेप्ट अप्लाई किया गया है वही यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग लिया गया है। गॉस थ्योरम से यदि इसको कंपैरिजन करो तो क्या बोलता है गॉस थ्योरम में, ध्यान देना जरा। गॉस थ्योरम में बोलता कि किसी चार्ज को यदि मैंने चारों तरफ किसी सरफेस से क्लोज कर दिया है तो सरफेस में मैं क्या करता हूं, ये पूरा सरफेस ऐसा हो सकता है लेकिन इसमें छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर ले लेते हैं लोग। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं ds, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये तुम्हें पता होगा। यहां पर हम लोग थीटा एंगल लेते थे, तो यहां क्या कंसिडर करते थे, ध्यान होगा अपने को सबको, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्या, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट वाज द गॉस थ्योरम, यदि सबको याद होगा, दैट इज नोन एज गॉस थ्योरम। तो ये क्या बताता है, किसी चार्ज को सरफेस एरिया से एनक्लोज किया गया है तो सरफेस एरिया के ऊपर ही क्या ले लेते हैं हम लोग, उसका छोटा सा एरिया वेक्टर, और उसको हम लोग उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किसका करते हैं, जो चार्ज एनक्लोज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन हो रहा है एरिया के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रेशन होने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यदि यही चीज मैं करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए कंसिडर करूं, उसके लिए लेंथ एलिमेंट आ जाएगा ऐसा, क्योंकि ये सरफेस नहीं है, ये एक लीनियर सर्कुलर पाथ के जैसा बनेगा। सो दिस इज व्हाट, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एक लूप बनेगा, उसी लूप में मैं क्या कर रहा हूं, छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर रहा हूं, और जब लेंथ एलिमेंट कंसिडर करूंगा तो हमारे पास रिजल्ट देखो ऐसा ही मिलेगा जैसा गॉस थ्योरम में मिल रहा था। तो इसको कंपेयर करके आप कैसा लिख सकते हो, तो अपन कैसा लिखेंगे इस कंडीशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन we get the relation, as integration of integral line integral of what, मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब हमको मैग्नेटिक फील्ड को लेना है, उसका लाइन इंटीग्रल लेना मतलब डीएल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, छोटा सा लेंथ डीएल, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे आप इसका, तो b इंटू डीएल हो गया, इक्वल टू में क्या आएगा मेरे पास रिजल्ट, ध्यान से सुनना जरा, म्यू नॉट इंटू करंट कैरिंग कंडक्टर का जो करंट है I। सो देखो यार I यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर जो एनक्लोज्ड है इस फील्ड के अंदर, और उसके मैग्नेटिक फील्ड का जो कांस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड म्यू नॉट। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन इट्स लॉ, दिस इज नोन एज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। राइट डाउन, जिसने नहीं लिखा है बेटा यू राइट डाउन राइट नाउ। ये हमारे पास फंडामेंटल कंसेप्ट है जो कि गॉस थ्योरम का की एनालॉजी है, इट इज द एनालॉजी ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो क्या होगा, इसको मेरे को हमको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेंगे तो देख लें, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है, ये तुम्हें पता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनफाइनाइट हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जिसने इनक्लोज किया हुआ जिस कंडक्टर को, उसकी लेंथ है हमारे पास इनफाइनाइट हो सकती है, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए ही कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो देखो ना मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा, यहाँ देखो, तो ये हमारे पास टू प्रूव, दिस इज टू प्रूव, और यहां हम लोग लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ क्या होगा, चलो समझे। तो हम लोग सबसे पहले क्या चल रहे हैं, देखो ध्यान से, यहां पर इस कंडक्टर के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम, अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम we get the relation by definition, sorry, by the law, not definition, by the law, as what, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलूंगा, बस लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड को प्रूव करके लाएंगे आप। तो ये मेरे पास यहां से यहां तक का कुछ तो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस मे बी टेकन एज r, आप r ले लो डिस्टेंस को, पॉइंट सेंटर से लेकर
जहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट। तो क्या मिलेगा हमें, देखो क्या मिला हमें, क्या बोल रहा है, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल क्यों, क्योंकि लाइन से एनक्लोज्ड है पूरा का पूरा कंडक्टर, एक सर्कुलर लीनियर पाथ। तो इसके लिए बोलते हैं इसको हम लोग इंटीग्रेशन, जिस डीएल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, लाइन इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन बी डीएल लेके चल रहे हैं हम लोग। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप लेके चलते थे लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व करते 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 उसको किसके इक्वल ले आते रहे आप, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू प्रूव हो जाता था। एग्जैक्टली यही कर रहे हैं हम लोग कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। तो देखो क्या मिलेगा हमें, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, क्या मिल जाएगा हमें, बी इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा। आई थिंक सबको आइडिया है ये चीज का, ये सबको आइडिया होगा इसका फॉर्मूले का, बी डॉट डीएल इक्वल टू इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन में लिखना भूल गया हूं, ये लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा, ये तो आइडिया होगा। लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू मेरे को मैक्सिमम कब मिलेगी, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडक्टर से परपेंडिकुलर पे मुझे चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसीलिए हमारे पास जो लाइन इंटीग्रेशन होगा यहां पर मैक्सिमम फील्ड कब मिलेगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा एक, दूसरा ये जो डीएल है और बी है ये दोनों एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब ये जो डीएल है वो बी के डायरेक्शन में आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब हमको मैक्सिमम करंट की वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू पहले से क्या लेके चलेंगे हम लोग, 1, जैसे गॉस थ्योरम में लेके चलते थे, यहां पर हम लोग 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां देखो अब आगे लाइन इंटीग्रल बी डीएल, इट इज बी डीएल, सबको समझ में आया होगा ये। लेकिन तुम्हें मालूम है एक चीज कि बी एक कांस्टेंट है और डीएल चेंज हो सकता है, तो बी एक कांस्टेंट है इसलिए डीएल के बाहर निकाल लो, सॉरी इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो इसका। तो इंटीग्रेशन के बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन किसका मिलेगा, सिर्फ तुम्हें पता है डीएल का मिलेगा इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेशन डीएल का मिलेगा तो इंटीग्रेशन कर लो इसका। तो कितना मिला अपने को इंटीग्रेशन, बी डीएल वेक्टर क्वांटिटी को लेके चल रहे हैं तो इसके फाइनल इक्वल टू कितना मिल रहा है, बी बाहर और डीएल का इंटीग्रेशन एल। आई थिंक इतना तो तुम लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या चल रहा हूं, ये लेके चल रहे हैं हम लोग, इसके इक्वल ये, फिर इसके इक्वल ये, इसके इक्वल ये और इसके इक्वल ये निकालिए, तो फाइनली इसके हमने डायरेक्टली ये लिख दिया इक्वल, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इससे आगे चलते हैं। सबने ये लिख लिया है क्या, डायग्राम बना लिया है यदि तो ठीक है, नहीं तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर बनाओ, यहां तक लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों ने ऐसा बना लिया होगा, तो मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा दे रहा हूं, ये हिस्सा, इसका लॉ, ये लॉ को मैं रब कर दे रहा हूं, ये डायग्राम भी मिटा दे रहा हूं, और ये लॉ का जो स्टेटमेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है मैं उसे भी मिटा दे रहा हूं। ये हमारे पास ये डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहा हूं मैं। तो अब देखें, नाउ वी हैव a relation as BDL,
B डॉट dl इंटीग्रेशन B किसके लिए लिया हुआ है अपन ने? इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए। तो तुम्हें पता है ये साइड में लिखना है अपने को, इसके साइड में कि फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, सॉरी यहां थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग, फॉर infinitely long conductor is, for infinitely long conductor is, हमको मिलेगा B is B sorry for infinitely long conductor B is given है, B is given as, किसी को याद होगा, ध्यान देना जरा, B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई, यदि तुम लोगों को सबको याद है 2i, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां पर हम a लेते थे, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास क्या था, r लिया हुआ था मैंने, तो लेट दैट बी r, वी हैव टेकन इट एज r। नाउ दैट वी हैव गॉट द रिजल्ट। इसकी वैल्यू उठा के कहां रख देंगे हम लोग, ये वाली वैल्यू इस जगह पर रख देंगे। तो डू इट। तो देखो क्या मिलेगा, न्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाय r, और ये कितना हो गया हमारे पास, dl। देखो यहां पर dl का इंटीग्रेशन कितना आ गया मेरे पास, l। सो यहां पर आ गया था मेरे पास l, तो l कितना आया मेरे पास, कितना होगा सरकमफ्रेंस के लिए, सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस r थी, इसका सरकमफ्रेंस कितना मिलेगा मुझे, सबको आइडिया होगा, l इक्वल टू 2 पाई r। दैट वाज द फॉर्मूला फॉर सरकमफ्रेंस, यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम रख दे वैल्यू इंटीग्रेशन b dl and we get the result as mu naught by 4 pi 2i by r, that was there already, l we should put there, l की वैल्यू कितना रख देंगे हम लोग, 2 pi r। चेक इट आउट, सब लोगों को पता होना चाहिए ये। तो ये 2 पाई और ये 2 यानी कि 4 पाई मिलके इस 4 पाई को खत्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये r और ये r भी एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा मुझे रिजल्ट, लेट्स सी, फाइनली विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ bdl equals to mu naught, and that was the leftover part was I. So finally we'll get the result as mu naught I, and that formula is proved. I think you have understood this entire part, everyone. इसको जल्दी से